स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपके साथ मैं हूं पुनीत। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की, और एक एक करके प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 6 प्रत्याशियों के नामों का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में बाकी बचे 6 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। पैनल में शामिल नामों में एक एक नाम फाइनल भी कर दिए गए हैं और आज बीजेपी बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी और हमारे प्रभारी अनिल जैन, माननीय सौदान सिंह जी और हम सभी, विष्णुदेव साय जी, विक्रम जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम लोग पूरी टीम के साथ उसमें चर्चा हुआ, बातचीत हुआ। राविचा नेताम, संगठन मंत्री पवन जी, सबकी उपस्थिति रही। एक एक सीटों में जो एक पैनल पहले से बन के आया था और उसमें कहीं 4, कहीं 3, कहीं 5 नाम थे, उन अलग अलग नामों में गुण दोष के आधार पे अध्यक्ष जी ने सबसे बात की। सब ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी मंशा जाहिर की और उन्होंने अपने हिसाब से उन सारी बातों को नोट किया। मुझे लगता है कि शीघ्र सारे नामों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। कैंडिडेट के नाम उनके आ गए और हमारे भी करीब करीब अंतिम चरण में आ गया है। तो ठीक है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम जब सामने रहते हैं तो एक सुविधा रहती है। राजनांदगांव से आप हैं? राजनांदगांव का पैनल भी हमने बना के दिया है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि किसको करते हैं। आपका नाम है सर उस पैनल में? नहीं, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इस पूरे दौड़ में हमने सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा या संगठन। तो डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका भी नाम है, तो उन्होंने कहा है कि इस पूरी दौड़ में हमने सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनसे बात करते हैं। अवधेश, डॉक्टर रमन सिंह जब ये कहते हैं कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है, तब फिर अनिल जैन की वो बात याद आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने सर्वसम्मति से 11 टिकट, 11 के 11 जो उनके 10 तो सिटिंग एमपीज थे, उनके टिकट काटने का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। देखिए, 2018 के दिसंबर में जब चुनाव परिणाम आए छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उसके बाद जब बीजेपी 15 सालों के शासन के बाद महज 15 सीटों पे सिमट गई, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ बदलाव होगा, ये बात उस समय तय हो गया था। लेकिन ये बात तय नहीं था कि 10 के 10 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि सभी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो बचे हुए 6 सीटों पर मंथन का दौर जारी है। दरअसल उस पर बीजेपी इसलिए भी ज़्यादा रायशुमारी कर रही है क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होता है या फिर अपेक्षाकृत परिणाम बीजेपी को नहीं मिलता है, तो 15 सालों के शासन के बाद बीजेपी की जो स्थिति होगी निश्चित तौर पे चिंताजनक होगी। कुल मिला के यह है कि बचे हुए 6 सीटों पे जो मंथन का दौर जारी है, उस पर अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से अगर नजर डाली जाए पुनीत, तो कुल 6 लोकसभा में 50 सीटें हैं जिन पर अभी जो लोकसभा के 6 सीटों में आएंगे, 50 विधानसभा की सीटें हैं। इन 50 में से 33 कांग्रेस के पास है और बीजेपी के पास महज 12 सीटें हैं। तो बीजेपी इसलिए भी ज़्यादा रायशुमारी कर रही है कि किन जिताऊ दावेदारों को मैदान में उतारा जाए ताकि वो जीत सके। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट बांटा है, बात अगर रायपुर की कर ली जाए तो रायपुर के लोकसभा में जो 9 विधानसभा सीट शामिल है, उसमें से 6 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी पास और 1 जोगी कांग्रेस के पास। और कांग्रेस ने जो यहां के महापौर प्रमोद दुबे हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद तमाम तरह की परिस्थितियां बदली है। बीजेपी इसी उधेड़ गुण में लगी है कि किसे वो सशक्त रूप से मैदान में उतारे ताकि उन्हें जीत का जो स्वाद है वो मिल सके, क्योंकि विधानसभा में करारी हार का सामना बीजेपी कर चुकी है। तो यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व में टकराव की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि 10 सांसदों के टिकट काटने को लेकर स्थानीय नेतृत्व भी भीतर ही भीतर इस बात से असंतुष्ट था कि आखिरकार कैसे इन तमाम लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी ने जो क्राइटेरिया तय किया है कि हारे हुए को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी के भी पुत्र को या उनके रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ये तमाम समीकरण है जिसमें फंसी हुई है बीजेपी। सवाल यह भी है कि जिन 6 सीटों पर मंथन चल रहा है, उनमें से 2 सीट राजनांदगांव और महासमुंद में जो नामांकन दाखिला करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 तारीख है। तो उससे पहले बीजेपी को हर हाल में न केवल नामों का ऐलान करना है बल्कि नामांकन भी दाखिल करना है, जिसमें कई तरह के पेच भी होते हैं, कई तरह की कानूनी जानकारी भी देना
लेना होता है। तो कुल मिला के यही है कि बीजेपी के भीतर खाने जबरदस्त हलचल मची हुई है, जिसका कारण ये है कि 6 हलचल मची हुई है। लेकिन ये 6 में ये कब तक आज लिस्ट आ सकती है, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ नामों की स्थिति बनती नजर आई, कुछ खबर है क्या? देखिए, खबर यही है कि छत्तीसगढ़ नेतृत्व के तमाम नेता, चाहे रमन सिंह हो, चाहे विक्रम उसेंडी हो, धर्मलाल कौशिक हो, रामविचार नेताम हो, विष्णुदेव साय हो, या तमाम नेता जो दिल्ली में लगातार जमे हुए थे, वो सभी के सभी आज दोपहर 2:30 बजे रायपुर आ रहे हैं। मतलब ये कि दिल्ली और रायपुर के बीच में जो बातचीत था, जो संवाद था, वो संवाद की स्थिति समाप्त हो चुकी है। आमने सामने बैठ के अब हो सकता है टेलीफोनिक कोई संवाद हो, लेकिन कुल मिला के यही है कि जो संभावनाएं जताई जा रही, जो सूत्र जो जानकारी दे रहे कि आज शाम तक संभवतः ये नामों की सूची जारी कर दी जाए, तभी जाके पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी के मंथन से क्या कुछ निकला है। उम्मीद यही है कि आज शाम तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से देवव्रत सिंह ने मुलाकात की है और जोगी कांग्रेस के विधायक हैं ये देवव्रत सिंह, वो मिलने के लिए पहुंचे थे। पिछले दिनों होली के समय दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर लंबी चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई है। देवव्रत सिंह से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सबके मन में यही है कि मुलाकात हुई, तो फिर बात क्या हुई, कुछ पता चल पाया? जिस तरह से, क्योंकि जो देवव्रत सिंह हैं वो जोगी कांग्रेस के विधायक हैं और खैरागढ़ से आते हैं और खैरागढ़ राजघराने के वो एक वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो ये मुलाकात जिस तरह से रमन सिंह से हुई है, तो इसके कई मायने हैं, क्योंकि राजनांदगांव से भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से क्योंकि देवव्रत सिंह की जो मुलाकात है, इसके ये मायने हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में या उनके साथ में मिलकर उनका सपोर्ट कर ये सपोर्ट कर सकते हैं देवव्रत सिंह, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये जोगी कांग्रेस जिस तरह से आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं उस ओर जरूर संकेत दे रही है। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान उनकी मुलाकात हुई है, हालांकि होली मिलन का जो है इसका रूप दिया गया है कि उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात बंद कमरे में हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से अधिक की मुलाकात है और रमन सिंह के जो उनका आवास है, निज आवास में मुलाकात हुई है। तो इसके मायने ये है कि लोकसभा में जिस तरह से, क्योंकि देवव्रत सिंह सांसद भी रहे हैं कांग्रेस के, जब वो कांग्रेस में थे, हालांकि उन्हें पार्टी छोड़कर फिर जोगी कांग्रेस के साथ मिले और उसके बाद पार्टी में चुनाव लड़े और वहां से खैरागढ़ से वो विधायक हैं जोगी कांग्रेस के। तो इसके मायने कई हो सकते हैं और लोकसभा में जो संकेत जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बी टीम के रूप में जोगी कांग्रेस हमेशा काम करती रही है, उस ओर जरूर हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से देवव्रत सिंह ने मुलाकात की और कई मायने इसके निकाले जाने अभी से लगे हैं। रायपुर से खबर, मिशन लोकसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियों का दौर तेजी उसमें ला दी है और बस्तर, महासमुंद और राजनांदगांव में लोकसभा सम्मेलन किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कल बस्तर और महासमुंद में लोकसभा सम्मेलन होगा। 26 मार्च को राजनांदगांव सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा और सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में मौजूद रहने वाले हैं। और दुर्ग से खबर है, जहां पर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो चुका है। दुर्ग शहर विधानसभा का आज सम्मेलन, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई हैं और पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, पूर्व मंत्री रमशीला साहू भी इसमें शामिल होने वाली हैं। कार्यकर्ताओं को लोकसभा के लिए जीत का मंत्र ये सभी लोग देंगे। हार का दर्द क्या होता है, वो सीने में कभी छिपता नहीं, देर से ही सही सामने जरूर आता है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े का दर्द भी ऐसे ही छलका है। हार का दर्द क्या होता है, सीने में छिपता नहीं है, देर से ही सही, लेकिन वो सामने जरूर आता है। और भैयालाल रजवाड़े का दर्द भी झलक ही गया। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का गम भाजपा के नेताओं को भुलाए नहीं भूल रहा और यही गम अभी भी यदाकदा सम्मेलन सभाओं में उभर पड़ता है।
पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े भी मंच मिलते ही अपने गम को बयां कर बैठे। मैं बता रहा हूँ 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा, मगर मत बांटते उसको, सारे किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिला चाहिए, तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला, सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कोरबा की ओर से कटघोरा विधानसभा में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार में श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे विभाग से 200 करोड़ की साइकिल और सिलाई मशीन बांटी गई है, नहीं बांटते, किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल माफ कर देते। लगता कि हाँ सबको मिल गया, साइकिल भी मिली तो किसको मिली, जिसको मिलना चाहिए था उसको ना मिलकर दूसरों को मिले, सब खत्म कर दिए, वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गए। रजवाड़े यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने साइकिल और सिलाई मशीन वितरण में दलाली तक की बात कह डाली। रही सही कसर ये कहकर पूरी कर डाली कि मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सलाह मैंने मुख्यमंत्री को भी दी है। वही सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया, है कि नहीं। मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग। अब इस बयान का जो भी मतलब हो, लेकिन हार का दर्द देर से ही सही, लेकिन छलका तो जरूर है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा।